हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। जैसे कि आपको पता है कि हम फरवरी महीने के बहुत से करंट अफेयर जो हैं वो कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो कि फरवरी महीने में जितनी भी डिफेंस एक्टिविटीज़ हुई हैं बहुत ही कम है। 5 क्वेश्चन जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन आपने ध्यान देना है कि हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना है, वीडियो को लास्ट तक सुनना है ताकि हर क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक कौन सा था? डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स। और पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज टॉपची एक्सरसाइज 2023। टॉपची 2023 जो कि एक एनुअल फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है वो की गई है, और ये स्कूल ऑफ आर्टिलरी की तरफ से जो है वो कंडक्ट की गई जनवरी 2023 में। तो कौन सी स्टेट में ये एक्सरसाइज जो है वो करवाई गई है? एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है, टॉपची एक्सरसाइज, और ये महाराष्ट्र में हुई है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो याद रखना है इस एक्सरसाइज का मेन हाईलाइट पॉइंट यही था कि इसमें कई तरह के फायरिंग इक्विपमेंट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए गए, और जो फायरिंग इक्विपमेंट्स हैं वो स्पेशली इंडिया में ही तैयार किए गए हैं, मतलब इंडिजीनियसली बनाए गए हैं, इंडिया के मटेरियल से ही बनाए गए हैं। जिसमें K9 वजर भी है, धनुष मिसाइल भी है, इंडियन फील्ड गन्स भी हैं, लाइट फील्ड गन सिस्टम है, इसमें पिनाका राइफल्स भी जो हैं वो शामिल की गई हैं जो कि इंडिया के मटेरियल से ही तैयार की गई हैं। तो आत्मनिर्भर भारत बनना है, डिफेंस के अंदर बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही चीज़ों को हम फॉरेन से बैन कर रहे हैं ताकि इंडिया में ही उनका निर्माण किया जा सके। तो याद रखना है इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज टॉपची एक्सरसाइज जो कि एक फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट की गई है स्कूल ऑफ आर्टिलरी की तरफ से, और ये कहाँ पे हुई है? देवलाली फील्ड में हुई है जो कि कहाँ पे स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस एक्सरसाइज का नाम बताना है जिसको रिसेंटली किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की तरफ से नदन बंगाल एरिया में।
ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज का नाम इंपॉर्टेंट है और ये है त्रिशक्री प्रहार। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। त्रिशक्री प्रहार को इंग्लिश में हम कह सकते हैं 3 फोर्स स्ट्राइक, याद रख सकते हैं आप। और ये 21 से लेकर 31 जनवरी के बीच में ये एक्सरसाइज की गई है, जो कि एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं इंडियन आर्मी की सारी सर्विसेज शामिल हैं, इंडियन एयर फोर्स के सारे फोर्सेज शामिल हैं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज भी शामिल हैं। और ये हुई कहाँ पे है? नदन बंगाल में। मेन मकसद यही है कि कल को कोई लड़ाई होती है उसके लिए हम पहले ही प्रिपेयर रह सकें, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में एक गठबंधन के थ्रू जो है वो काम कर सके, तो उनका एक तालमेल बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया है। ये आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और सीएपीएफ के बीच में जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपस में शेयर कर सके, किस तरह से उनको चलाना है, किस तरह से किसी आपदा के अंदर हम तीनों जो सेनाएं हैं वो आपस में मिलकर काम कर सकती है और किस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। स्पेशली ये नॉर्थ बंगाल के एरिया को सुरक्षित करने के लिए किया गया है। जैसे कि नॉर्थ बंगाल में 6 जो जिले हैं वो शामिल हैं, जैसे दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, इसमें कूच बिहार है, नदन दिनाजपुर है, सदन दिनाजपुर है, मालदा है। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करने के लिए इसको किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आ जाता है। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको चिकन नेक जो है वो बोला जाता है नदन बंगाल के एरिया के अंदर, क्योंकि अगर आप मैप के अंदर देखोगे वो ऐसे लगेगा कि जैसे एक मुर्गी की गर्दन की तरह दिखने वाला है, तो इसलिए उसको चिकन नेक का नाम जो है वो दिया गया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम बताना है जिसने रिसेंटली एक मेगा एक्सरसाइज, बहुत बड़ी एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्वी आकाश, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर अपनी किसी भी तरह की आपदा को हम निपट सकें उसके लिए ये एक्सरसाइज की गई है नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में। और ये एक्सरसाइज की है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये मेगा एक्सरसाइज की गई है पूर्वी आकाश, पूर्वी आकाश। और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कल को कोई आपदा आती है तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रह सकें, उसके लिए ड्रिल की गई है। ये पिछले 2 सालों से नहीं हो रही थी कोविड के कारण, लेकिन अब 2 सालों के गैप के बाद इसको किया गया है। इसमें कई फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स को इंक्लूड किया गया, जैसे राफेल का परीक्षण किया गया, सुखोई का परीक्षण किया गया, और भी कई तरह की एक्सरसाइजेस जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। लेकिन स्पेशली इस एक्सरसाइज के अंदर नए एयरक्राफ्ट को जो है वो यूज़ किया गया है। इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज थी किसी भी आपदा को निपटने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री की आर्मी के साथ इंडियन आर्मी ने एक एक्सरसाइज की है जो कि 4th एडिशन है, नंबर इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज दस्तलिक 4 और ये पिथौरागढ़ एरिया में हुई है उत्तराखंड के अंदर। तो देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है एक्सरसाइज का नाम दस्तलिक एक्सरसाइज, पहले यही पूछा जाएगा। दूसरा दस्तलिक 4 है तो 4 तो आपको नहीं दिया होगा, तो याद रखना है 4th एडिशन हुआ 2023 के अंदर। कहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है? उत्तराखंड के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सी कंट्रीज के साथ है? इंडिया और उज्बेकिस्तान की एक्सरसाइज है। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो आपने खास तौर से याद रखनी है। तो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन इससे इंप्रूव होंगे, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस में पॉजिटिवनेस आएगी, और साथ ही साथ आप कह सकते हो दोनों आर्मीज किसी भी आपदा के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर सकती हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज जो है वो करवाई गई है। तो 45 सोल्जर्स इंडिया की तरफ से थे और 45 सोल्जर जो है वो किसकी तरफ से थे? उज्बेकिस्तान की तरफ से थे। तो याद रखना है ये एक्सरसाइज जो है वो 14 दिन चली है। कहाँ पे हुई है? उत्तराखंड के अंदर। इंडिया और उज्बेकिस्तान की आर्मी मतलब इंडियन आर्मी की एक्सरसाइज है, 4th एडिशन था। ये 3-4 चीज़ों के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से शहर में फर्स्ट मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज यार्ड 75, बार्ज का मतलब होता है एक नौका, मतलब एक ऐसी सीधी नौका, उसको हम क्या कह देते हैं? बार्ज कह देते हैं, जिसका नाम है यार्ड 75। उसको लॉन्च किया गया रियर एडमिरल संदीप मेहता की तरफ से, उसको लॉन्च किया गया गिटने देवी में। और गिटने देवी आपको पता होना चाहिए कि ये एक आप कह सकते हो लॉन्चिंग साइट है। वैसे ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये फर्स्ट मिसाइल कम एम्यूनेशन है, मतलब एक नौका है बेसिकली, जो इसका नाम है यार्ड 75। इसको LSAM 7 का नाम भी दिया गया है, और ये संदीप मेहता जी ने लॉन्च किया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और MCA जो बार्जिस होती हैं, मतलब जो हमारे पास मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्जिस होती हैं, ये इंडियन नेवी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कई तरह की मिसाइल्स जो हैं वहाँ पे रखी जा सकती हैं, कई तरह की हथियार वहाँ पे रखे जा सकते हैं, उनको सुरक्षित जो है वो उस जगह पे रखा जा सकता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बार्जिस जो हैं वो इंडिया में ही तैयार की जा रही हैं, और इंडिया जो है वो डिफेंस में और भी सक्षम होता जा रहा है, आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और इस बार्ज का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? 30 साल का है।
30 साल का टाइम पीरियड इस नौका को दिया गया है। तो ये मिसाइल कम एम्यूनेशन है, मतलब यहां से मिसाइल को लॉन्च भी कर सकते हैं और मिसाइल को यहां पे हम सुरक्षित भी रख सकते हैं, हम अपने हथियार भी यहां पे जो हैं वो हम स्टोर कर सकते हैं, यहां पे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।